नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक फीमेल हथेली हमारे सामने विश्लेषण के लिए यहाँ पे आई हुई है और हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं तो पूरी हथेली में छिन्न भिन्न अवस्था में यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है गौण रेखाएं पूरा जालनुमा बिछा रखा है उसने। और ये नेगेटिव ऊर्जा है। जहाँ तक राहु के प्रभाव की बात रही, राहु का प्रभाव कहीं न कहीं जीवन काल के 56वें वर्ष तक था। उसके बाद राहु का प्रभाव नहीं है आपके जीवन पर। एक भी नेगेटिव प्रभाव यहाँ पे हथेली के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर आंशिक रूप से अगर जन्म कुंडली के हिसाब से होगा भी तो भी ये कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दे रहा है, गलत प्रभाव आपके जीवन पर नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव ऊर्जा हो सकता है, वो नज़र दोष हो सकता है वो वास्तु दोष हो सकता है वो पितृ दोष हो या काल सर्प योग हो। इन कई चीज़ों में से एक चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है और इस सब को मिला के इसको कहा जाता है नेगेटिव ऊर्जा। और ये प्रबल रूप से आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। ये आपके वर्तमान समय को बताती है। और उसके साथ साथ नेगेटिव ऊर्जा के साथ साथ आप देखेंगे आपका जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अनबैलेंस है। और जब हमारी हथेली में नेगेटिव ऊर्जा होती है, ये गौण रेखाएं छिन्न भिन्न अवस्था में होती हैं, तो सबसे पहले ये हमारे मन मस्तिष्क पे प्रभाव डालती हैं। मन में कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति, दिमाग में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और हमारा जो मस्तिष्क है वो प्रॉपर ढंग से एक चीज़ पे जो है डिसीजन नहीं ले पाता है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज रहता है। और उस कारण से तनाव की स्थिति भी उसमें आ जाती है। जब ये रेखाएं हमारी हथेली को घेर लेती हैं तो संघर्ष की दस्तक भी देती है। इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। रहस्यमय तरीके से अनेक प्रकार के रोग, शारीरिक विकार हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। इसकी संभावना को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसका प्रभाव हमारे डेवलपमेंट पे, हमारी प्रोग्रेस पर बहुत तीव्र गति से पड़ता है। इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सफलता के स्तर को घटाता है। इसका प्रभाव आर्थिक स्थिति को धूमिल करने का कार्य करता है और व्यक्ति को कहीं ना कहीं दरिद्रता की ओर ले जाता है। इसका प्रभाव आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ आपके प्रोग्रेस क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक व्यक्तित्व, आपके रिश्तों पर, आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पे सब जगह पड़ता है। और फिर अनेक प्रकार की चीज़ें उभरनी बैठ जाती है, रहस्यमय चीज़ें। लेकिन ये होती एक नेगेटिव ऊर्जा है। साथ में अगर ये पर्वत भी अनबैलेंस हो, चंद्रमा भी अनबैलेंस हो, तो ज़्यादातर मामले में मन गड़बड़ रखता है। मानसिक परेशानी से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ग्रसित होता है। कई बार ऐसे में व्यक्ति भावुक हो जाता है और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं या इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है। चंद्रमा के इस प्रकार से होने से मन अच्छा नहीं रहता है। मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपका मन सही नहीं होगा तो निश्चित भी कभी कभार पेट की दिक्कतें भी आनी बैठ जाएंगी, पेट सही नहीं होगा। पाचन तंत्र पे इसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। अब देखिएगा,
हथेली सीधी सी बात कह रही है कि इसका आपको एक प्राकृतिक उपाय, प्राकृतिक जो क्रिया है और योग ध्यान क्रिया है, सूर्य क्रिया है, इसको प्रॉपर आपने करना है। इसका प्रभाव आपके जीवन काल के 65वें वर्ष तक बना रहेगा, लेकिन उसके बाद ये अपना प्रभाव पूरी तरह से छोड़ देगा अगर आप प्रॉपर तरीके से योग ध्यान क्रियाएं, सूर्य क्रिया और प्राकृतिक क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से, जो बहुत तीव्र गति से है, 65वें वर्ष में पूरी तरह से छूट जाएगा और आगे का जो जीवन होगा वो बड़ी सरल जीवन होगा, सुगम जीवन आपका होगा। स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानी जो बड़ी बड़ी चीज़ें आप संशय पैदा हो रही है ना, उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा और स्वास्थ्य के मामले में आप सबल हो जाएंगे, ये निश्चित है। सफलता का स्तर अपने अच्छी स्थिति में आ जाएगा। धन के मामले में हथेली में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, मन आपका प्रबल स्थिति में आ जाएगा और जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा, ये निश्चित है। क्या करना है इसके लिए? मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉपर तरीके से क्रियाएं दूंगा, पूजा पाठ का कुछ नहीं दूंगा। प्रॉपर तरीके से सूर्य क्रिया दूंगा, प्रॉपर तरीके से योग और ध्यान की क्रिया दूंगा और जो ये नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में बहुत तीव्र प्रभाव डाल रही, पूरे जीवन को ही एक तरफ से निचोड़ करके रख रही है, अपने कब्जे में ले रही है, इसको खत्म करने के लिए प्राकृतिक क्रिया आपको दूंगा। बस आप करते जाइएगा और यकीन मानिएगा, अगर आप प्रॉपर तरीके से ये क्रियाएं करते हैं तो निश्चित रूप से एक जादुई तरीके से जीवन बदलने में सहायता मिलेगी। जहां शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा होने बैठ जाएगा, जहां सामाजिक जीवन आपका प्रखर होने बैठ जाएगा, वहीं आर्थिक रूप से आप मजबूत होने बैठ जाएगी। आपका सफलता का स्तर धीरे धीरे उभरता जाएगा और निश्चित रूप से जो संघर्ष ने दस्तक दे रखी है, वो संघर्ष अपने पांवों को पीछे खींचने बैठ जाएगा और जीवन में कहीं ना कहीं एक सौभाग्य दस्तक देने बैठ जाएगा, ये निश्चित है। क्योंकि आपकी हथेली में कोई बुराई नहीं है, न तो राहु रेखा की बुराई है, न तो और किसी रेखाओं की बुराई है, कुछ नहीं है। केवल आपकी हथेली में एक नज़र दोष, एक नेगेटिव ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में है, तीव्र गति से ये अपना प्रभाव डाल रही है और उसके साथ साथ आपका चंद्रमा लो सेट है यहाँ पे, जिसके कारण जीवन में यहाँ पे वर्तमान समय में काफ़ी प्रॉब्लमों का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें निश्चित ही क्रियाओं द्वारा ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको थोड़ा सा लंबी ये क्रियाएं करनी है और निश्चित रूप से आपको जब क्रियाएं लंबी करेंगे तो उसका फायदा बहुत अच्छी तरह से आपको मिलने बैठ जाएगा। सबसे गहरा प्रभाव आपके जीवन पर इसी का पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा निम्न मंगल का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं निम्न मंगल पे हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो ये मन के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में असर और उलझन की स्थिति को पैदा करती है। अगर जिसको हम कहते हैं कि शारीरिक विकार अगर ये उत्पन्न करने बैठ जाए तो सबसे पहले नेत्र रोग को देते हैं, माने आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई बार ये ब्लड प्रेशर की समस्या को देता है, कई बार ये शरीर में कंपन की समस्या को देता है, कई बार ये शारीरिक ताकत को बहुत लो कर लेता है, कम कर लेता है। शरीर की जो जोड़ है कहीं ना कहीं उनमें दर्द वगैरह होना, उनका प्रॉपर ढंग से काम न करना, इस चीज़ को ये देता है अगर ये दूषित हो इस प्रकार से। इसके लिए मैं आपको सूर्य के साथ साथ मंगल की क्रिया भी दूंगा। आप एक साथ दो क्रियाएं यदि करते हैं तो जीवन में आपको अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होगी। अब देखिएगा यहाँ पे आपकी जो गुरु की उंगली है पूरी तरह से झुक रखी है,
कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं, ईश्वर में आपका पूर्ण विश्वास है और यकीन है कि भगवान जरूर जो है मेरे ऊपर कृपा करेंगे। कठिन से कठिन दौर आ जाए, कठिन से कठिन समय आ जाए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं उठेगा। और कहीं ना कहीं एक दयावान व्यक्तित्व आपके दिल के किसी कोने में है। निष्ठुरता, क्रूरता आपके अंदर नहीं आएगी और निश्चित ही ईश्वर में इस विश्वास हमेशा बना रहेगा, चाहे कैसी भी स्थिति रहे। ये बहुत अच्छी है, ये तत्व आपके अंदर गुरु की वजह से है और ताउम्र रहेगा, जीवन के अंत तक ये चीज बनी रहेगी। हाँ, शनि की उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है सूर्य की उंगली की तरफ। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की ऐसे में प्राप्ति होती है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे तभी उसमें सफलता मिलेगी। और कई बार दौड़ा धोपी का, संघर्ष का काम भी ऐसे लोगों को शनि के नेचुरल गुणों के कारण करना पड़ता है और यही आपकी हथेली में शनि के कारण दिखाई दे रहा है। ये सीधी खड़ी है, कहीं ना कहीं यश पाने की इच्छा, कहीं ना कहीं अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से बाहर आने की तीव्र इच्छा आपके अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो ये दोनों उंगलियां लगभग बराबर स्थिति में हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। वर्तमान समय में धन और यश की बहुत ज़रूरत है, बहुत भूख है। पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का लक्ष्य भी इसी और यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो परिस्थिति है उसके अनुसार ये चीज़ें जरूरी चाहिए, अच्छी भी है। ये सीधी खड़ी है, अत्यंत श्रेष्ठ है। अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर जन्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी कमी ये देती है। यहाँ पे अगर देखें, आपका अंगूठा पीछे की तरफ झुका हुआ है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व कहीं ना कहीं आपका है। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहेगा ही रहेगा। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होना, ये चीज़ आपके अंदर बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र आपका स्ट्रॉन्ग है। शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है, खूबसूरती को व्यक्ति के अंदर देता है, सुंदरता के गुण, तेजस्वी के गुण ये व्यक्ति के अंदर देता है। लेकिन याद रखिए, आपका जो है जिस प्रकार से अंगूठा है, एक चीज की ओर ये इशारा कर रहा है। आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें, कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में न लें। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं और निर्णयों के कारण नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना है। हाँ, थोड़ा सा जिस प्रकार से अंगूठा है, शुरुआती दौर थोड़ा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार का भी सुख थोड़ा ऐसे लोगों को कम मिलता है, लेकिन आगे जब नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से किसी तरह निकल जाएगी तो जीवन में सौभाग्य दस्तक देगा, ये निश्चित है और देने वाला है। केवल रूटीन बदलना है, अपनी दिनचर्या आपको बदलनी ही बदलनी है। थोड़ा ज्योतिषीय तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से अपने जीवन को जीना है। और व्हाट्सएप नंबर पे मैं ऑडियो के माध्यम से सारी क्रियाएं, सारी विधि और कब तक करनी है ये चीज़ दे दूंगा और उनका किस प्रकार से फल आपको मिलेगा ये स्वयं आप करके अपने जीवन में जादुई तरीके से देख सकती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और आचार्य बृहस्पति पे जारी है, अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है।
केवल अपने या अपनी स्वार्थ के लिए नहीं सोचती हैं आप, बल्कि आपका व्यक्तित्व ऐसा है जो सबके लिए सोचने वाला है। कहीं ना कहीं नॉलेज आपको बहुत अच्छी है, चाहे किसी भी मामले में हो। बुद्धिमत्ता से काम लेने वाली लेडी हैं आप, तेजस्वी भी हैं और प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठ हैं। चाहे वो वात्सल्य प्रेम हो, चाहे वो अपने घर वालों का कोई प्रेम हो, हृदय से प्रेम करती हैं जिसको भी करती हैं। जो आपका साथ थोड़ा भी निभा लें, कहीं ना कहीं आपके मन के कोने में रहता है कि अंत तक इस व्यक्ति का साथ निभाया जाए। हाँ, बृहस्पति के कारण स्वाभिमान के गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छे हैं और उसमें निश्चित रूप से अभिमान का पुट भी आता है कई बार। दिक्कत तो नहीं है इसमें कोई। हाँ, यह है पूर्णतः विश्वासी हैं आप। निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। देखिएगा जिस प्रकार से ये योग बन रहा है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। जब आपके जीवन से ये नेगेटिव ऊर्जा जो पूरा आवरण से आपके जीवन को ढक रहा है, सारे अच्छे प्रभावों को नष्ट कर रहा है, ये अगर निकल जाती है तो जीवन में आगे आप चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और काम करें, समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन आप व्यतीत करेंगी। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं नेगेटिव ऊर्जा की इस रेखा को काट रही हैं। इसी के कारण कहीं ना कहीं हृदय संबंधी विकार उत्पन्न होने की संभावना या शक या थोड़ी सी हल्की सी आशंका आपको दिखाई दे रही है, जबकि है नहीं। इस आवरण के खत्म होते ही हृदय संबंधी जो भी विकार होंगे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। आपको कोई जरूरत ही नहीं है इसमें शक करने की, इसमें वहम करने की। ये इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण स्वास्थ्य पे अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत सुंदर स्थिति में है, चंद्रमा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा। कल्पना शक्ति आपकी बहुत अच्छी है, कल्पना शक्ति बेहतरीन है, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर है, बौद्धिक स्तर भी आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ आप सकारात्मक सोचती रहती हैं, कुछ न कुछ योजनाएं जीवन काल के लिए आपके मन में बनती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं इसको। जब गौण रेखाएं, नेगेटिव ऊर्जा की रेखाएं मस्तिष्क की रेखा को काटे, ब्रेन की रेखा को काटे, तो एक तो मन मस्तिष्क में उलझन जरूर होती है, कन्फ्यूजन जरूर होती है, तनाव की स्थिति निश्चित तौर पे आती है। और मन जब तनाव या डिप्रेशन में चला जाता है तो उसके शरीर पे गलत प्रभाव पड़ते हैं। दूसरी बात, जब इस तरह से ब्रेन की रेखा को हथेली में ये गौण रेखाएं काटे तो कहीं ना कहीं धन के मामले में आर्थिक रूप से ये कमजोर करने का कार्य करती हैं। हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कितना भी पैसा आए लेकिन कहीं ना कहीं वो बेवजह की चीज़ों में खर्च हो जाता है जिसका कोई लाभ व्यक्ति को प्राप्त ना हो, और सेविंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हथेली में बरकत आनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जीवन की रेखा कहीं ना कहीं जो है आपकी, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो जीवन की रेखा ये है आपकी, और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से इस पे मिल रही है, यहाँ तक जीवन काल के 65वें वर्ष तक लगातार छोटी बड़ी रेखाएं इसको काट रही हैं, टच कर रही हैं। ये तनाव की, चिंता की रेखाएं हैं, जीवन में संघर्ष की रेखाएं हैं, जीवन में दुविधा की रेखाएं हैं, प्रोग्रेस को अवरुद्ध करने की रेखाएं हैं। इनको मिटाना है योग और ध्यान क्रिया द्वारा, इनको मिटाना है प्राकृतिक क्रिया द्वारा। ये विधिवत तरीके से मैं दूंगा, आप उसी प्रकार से उसको करने की कोशिश करें, आपके जीवन में निखार आएगा, इनका नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा, ये निश्चित है। अब हम देखते हैं एक रेखा
यहाँ से निकल कर आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है शनि पर्वत पे। इस प्रकार से मछली का उल्टा चिन्ह बन रहा है। इसका अच्छा फायदा नहीं होता, बल्कि इसका बुरा प्रभाव पड़ता है जीवन पर शनि का। मनी कई बार जो है कार्यों में अड़चन आना, भाग्य का पूरा सहयोग न मिलना, कार्यों में विलम्ब होना, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखाता है। या कई बार सब कुछ होते हुए जीवन में खुशी की कमी होना, खुशियों की कमी होना, और इसके कारण से व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। ये चंद्रमा से जारी है, लेकिन इसको बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। ये धन और करियर की रेखा है आपकी। जब इस प्रकार से काटती है तो करियर का जो मामला है, धन का जो मामला है, उसमें ये अवरुद्ध पैदा करती हैं, अड़चने पैदा करने का काम करती हैं। उसको जो अस्थायित्व आना चाहिए तो उस अस्थायित्व में कमी करने का ये कार्य करती हैं। तो मानी सभी चीज़ों पर आपके जीवन में नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है। एक रेखा अगर आप देखें इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है। ये रेखा बहुत श्रेष्ठ है, शुक्र से जा रही है, और शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है, और सूर्य जो है विस्तार का और यश का कारक है। जब ये रेखा जाती है तो धन के मामले में हो, व्यक्तित्व के मामले में हो, राजनीति के मामले में हो, व्यक्ति अत्यंत उच्च पद की प्राप्ति करता है, बड़ा सफल उसमें होता है। लेकिन अनेक रेखाएं जब इसको काटे तो इसके पूरे महत्व को खत्म कर लेती है। एक रेखा इस तरह से जारी है बुध की तरफ, ये व्यापार की रेखा है। ये व्यापार के गुणों में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रही है, लेकिन रेखाएं काट रही हैं तो व्यापार में जो अपार सफलता मिलनी चाहिए थी उसमें कमी का ये द्योतक है। मणिबंध में अनेक रेखाएं, लेकिन आधी अधूरी, और इस प्रकार से यहाँ पे गैप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूर्ण फल नहीं प्राप्त करवाती हैं, व्यक्ति को उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, और कोई न कोई चिंता कुछ समय तक बनी रहेगी मन के अंदर, शरीर के अंदर। इस बात का ये द्योतक है। यहाँ पे अगर देखें शुक्र का पर्वत आपका अत्यंत सुंदर अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है, लेकिन इसमें अनेक रेखाएं हैं। जब ये रेखाएं होती हैं और साथ साथ में जो है ये पर्वत भी अनबैलेंस हो, तो मानसिक परेशानियों का सामना करवाती हैं। कहीं ना कहीं जो सुख वाला पार्ट है, सुख वाला भाग है, व्यक्ति सुख का पूरी तरह से भोग नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य का सुख हो, चाहे वो स्वास्थ्य का सुख हो, चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, सुखों में कमी दिखाती है ये। और जितना ये दूषित होता जाएगा, उतना व्यक्ति का जो जीवन है संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरेगा। अत्यंत मेहनत के बाद भी कहीं ना कहीं ये इस प्रकार की सिचुएशन पैदा करता है कि अभाव की स्थिति बनाए रखता है। शुक्र अगर इस प्रकार से हो तो सुख पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें, आप जीवन में सारे साधन हैं आपके पास, उसके बावजूद भी सुख प्राप्त नहीं होता है। अगर शुक्र दूषित बहुत ज़्यादा होने बैठ जाए तो उतना दूषित नहीं करना है। इसको क्या करना है, आपने कहीं ना कहीं नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव को खत्म करना है। यहाँ पे जो उच्च मंगल है वो आपका अत्यंत श्रेष्ठ है, जिसके कारण जो पराक्रम आपके अंदर है इसी मंगल के कारण बना हुआ है। जो परिस्थितियों विषम से विषम आती हैं उनसे निपटने की जो क्षमता है इस मंगल के कारण है। अगर ये नहीं होता है तो जीवन कब का चला जाता या होता ही नहीं, ये स्थिति आ जाती। लेकिन उच्च मंगल आपका अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, पराक्रम को पूरी तरह से देता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव बनाए हुए दिखाई देता है। कठिन से कठिन समय आ जाए, संकट तक का समय आ जाए, तो भी उन परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे और उसमें जीत हासिल करेंगे। ऊर्जा बनी रहेगी शरीर में।
पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा, क्योंकि जो उच्च मंगल है अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, बहुत सुंदर अवस्था में है। यहाँ पे अगर देखें अच्छी तरह से उभार लिए हुए बृहस्पति है, आप श्रेष्ठ जाति का हैं, ऐसा व्यक्तित्व है कि स्वयं उन्नति करती हैं, और उसके साथ साथ जो आपसे जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करती हैं, एक सहयोगी बन के रहती हैं। लेकिन स्वाभिमानी भी हैं, नॉलेजेबल व्यक्तित्व भी है, अच्छे खासी चीज़ों में नॉलेज रखती हैं। न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी आपका है बृहस्पति के कारण। अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है आपका। बृहस्पति आपका अच्छे भाग में उभरा हुआ है, परोपकारी होंगी। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में मिल रही हैं। देखिएगा, बृहस्पति जब किसी की हथेली में इस प्रकार से पुष्ट है तो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह ऐसे लोगों को सम्मान मिलता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारी रेखाओं का, तो जो महिलाओं का जीवन है ना, उसमें बृहस्पति की अहम भूमिका है। कहीं ना कहीं सुखों में कमी करना, अगर नेगेटिव ऊर्जा है, इसकी गुणों का हरण करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है नेगेटिव ऊर्जा। क्या करना है? नेगेटिव ऊर्जा का केवल उपाय करना है और जीवन में जादुई तरीके से बदलाव लाना है, निश्चित रूप से हो जाएगा। शनि इस प्रकार से है, नेगेटिव ऊर्जा का ही इस पे प्रभाव पड़ रहा है। किस प्रकार से पड़ रहा है कि सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का कार्य कर रहा है। बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी वजहें पैदा कर रहा है जिससे लगातार चिंता बनी रही है। सूर्य रेखा अत्यंत श्रेष्ठ है, बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर रहा है, और जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य है, खुशहाली है, उत्साह है, ऊर्जा है, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। क्या करना है? सूर्य क्रिया। क्या होगा उससे? शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, जीवन में खुशहाली दस्तक देनी बैठ जाएगी, उत्साह आपके अंदर बराबर मात्रा में आने बैठ जाएगा, ऊर्जा का स्रोत विकसित होने बैठ जाएगा, और इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपके शारीरिक चक्र सूर्य की चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में होंगे। आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, ये निश्चित है। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। देखिएगा, एक सरल चीज मैं बोलता हूँ, सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है, वरना आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। ये मान लीजिएगा। यहाँ पे बुध है, बुध अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था में है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पूरी रूप से पड़ रहा है। चंद्रमा की हमने पहले ही बात कर ली। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसमें स्पष्ट है, जीवन के हर आयाम पर, जीवन में हर आयाम पे, हर ग्रह पे नेगेटिव ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके परिणाम आपको प्रैक्टिकल रूप से देखने को मिल रहे हैं। और इसको निश्चित रूप से प्राकृतिक उपाय द्वारा, सूर्य क्रिया द्वारा, योग ध्यान क्रिया द्वारा अपने जीवन से निकालना है और जीवन को जादुई तरीके से बदलना है। बस आप इस क्रिया को करें और जीवन में सफल हों। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।